Good morning, students. Today we are going to study session 6 of Unit 1. Sorry, Part B, Unit 1 Fundamentals of Computers. The topic is Computer Operating Systems. तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में. बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए मेन यही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे. और इसके फंक्शनिंग, इसके रोल्स वगैरह. और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हम जनरली बात करते हैं विंडोज़ या आपका एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वर्जन आता है, लाइक विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 आजकल चल रहा है. आई थिंक वो मे बी इन फ्यूचर शायद विंडोज़ 11 आ गया या आने वाला हो. तो ठीक है, या एप्पल कंपनी का मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है. और भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में आजकल, लाइक लाइनक्स है, यूबंटू है. ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. तो जो हमारे जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एज द नेम सजेस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बिट्स दैट इट कैन ट्रांसफर एट ए टाइम. तो देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे जनरली जो आजकल हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो क्या इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज़. तो 7 मेरे जो विंडोज़ है इस पर 7 है. लेकिन जो आजकल आपका जो चल रहा है ज़्यादा मार्केट में, या जो अगर आपने साल जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो जनरली है वो विंडोज़ 10 है. उसका लुक बहुत अच्छा सा होता है. थोड़ा उसमें जो आइकन डिस्प्ले होते हैं थोड़ा अलग तरह से होते हैं, मेरे पे थोड़ा अलग तरह से होते हैं. तो जो वर्जन होते हैं उनमें क्या होता है, जो बेहतर बनाना, जो लाइक विंडोज़ 7 से ज़्यादा बेहतर आपका विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 उससे प्रीवियस वर्जन से बेहतर आएगा. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका क्या होता है, पूरा जो हमारा सिस्टम है उसको यही ऑपरेट कर रहा होता है, ये उसको चला रहा होता है एक तरीके से. ठीक है, बहुत सारे आपका ऑपरेशन है कि किसी फाइल को मेमोरी देनी है, मतलब कि आपका कोई आपने इनपुट दिया तो उसको प्रोसेस करवाना. ठीक है, कोई आपका मैं कोई प्लेयर ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको रैम में एक स्पेस एलोकेट करना. जब मैंने क्लोज कर दिया तो इसको जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया था उसको क्लियर कर देना. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट है, हार्डवेयर मैनेजमेंट है, डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना. ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब पूरे डिवाइसेस के बीच में ये कम्युनिकेशन करवा रहा होता है. अभी तो मान लीजिए मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल मेरे पास है. कभी कभी हमने देखा सिस्टम हैंग हो जाता है, आपका स्मार्टफोन है, लैपटॉप. तो उस केस में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास ले लेता है. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चेक करता है क्या प्रॉब्लम हो गई है, कहाँ कौन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या क्या प्रॉब्लम हो गई, उसको फिक्स करवाता है. और कोशिश करता है कि सारी चीज़ें स्मूथ वे में काम करें, यानी इजी स्मूथ वे में काम करें. कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो उसको फिक्स करने की कोशिश करता है. ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कोई हमारी कंपनी होती है, कंपनी में आपका कंपनी का मालिक होता है, तो मालिक तो सब कुछ नहीं चला सकता, तो वो क्या करता है, एक सेक्रेटरी या एक बड़ा मैनेजर रख लेता है. और मैनेजर क्या करता है, आपके हर चीज़ में नज़र रखता है कि कहाँ कितनी मैन पावर लगी है, कहाँ से क्या प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और कहाँ हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, किस यूनिट से या डिवीज़न से, कहाँ हम लॉस में जा रहे हैं, और हमको क्या करना है एक तरीके से. ठीक है, एक तरह CEO बोल सकते हैं, मतलब जो पूरा एक तरह से मैनेज कर रहा है हर चीज़ को. अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, फिर वो उसको अपना इनपुट देता है, उस पर देखता है कि क्या आउटपुट मिल रहा है. तो समझने वाली चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकल या एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की. ओके, इसी तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में काम करता है. ठीक है, सिस्टम का मीनिंग आई थिंक आप समझते हैं. कंप्यूटर सिस्टम एक चीज़ थी, कंप्यूटर एक होता है कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम का मीनिंग होता है जो मतलब जो हमारे पूरा सिस्टम, यानी कि मान लीजिए हमारा डेस्कटॉप है, उसको जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, और जो भी हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, तो ये सब मिलके क्या कहलाती है, हमारी कंप्यूटर सिस्टम कहलाती है. जब ये वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर काम करती है, तो एक हमारा सिस्टम बनता है पूरा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. तो इन्होंने कहा था वो परफॉर्मेंस, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ बिट्स दैट इट कैन ट्रांसफर एट ए टाइम. तो ये पर सेकेंड या किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में जितनी ज़्यादा बिट ट्रांसफर कर सकता है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है, यानी कि ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है. जैसे हम जनरल लाइफ में कहते हैं कि तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. ठीक है, तो कहाँ पर हैं,
तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है जो डेटा ट्रांसफर रेट उसका जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना ज़्यादा बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है, जो आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जनरली 32 बिट्स और 64 बिट्स एट ए टाइम आते हैं, यानी कि वो आपका अगर आप इसको 32 बिट्स के मीनिंग होते हैं जनरली 2^32, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उतना वो इंस्ट्रक्शन या उतनी वो कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है। जनरली आई थिंक 4 बिलियन आपका जो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कैलकुलेट कर सकता है, या 4 बिलियन बिट्स पर सेकंड। तो काफ़ी बहुत हाई स्पीड होती है। 64 बिट तो आई थिंक आपको उसका ये भी करीब अराउंड 4 टाइम हो जाता, यानी 16 बिलियन आपके बिट्स पर सेकंड, या इंस्ट्रक्शन जो आपके जो एट ए टाइम जो भी आपका डेटा रैम में आप प्रोसेस कर रहे हैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, तो बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही हाई स्पीड हो गई। आपका बहुत सारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क में डेटा है वो ये आपका बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर सकता हो और आपको रिजल्ट दे सकता ऑन स्क्रीन, डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। तो हार्डवेयर में डिपेंड करता है आपका हार्डवेयर के साथ, खाली सॉफ्टवेयर ये नहीं कि खाली सॉफ्टवेयर से आपका सारा काम हो जाएंगे। तो दोनों कॉम्बिनेशन मैटर करता है, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज सर्वर सीरीज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, Linux is an open source free operating system in Mac OS Macintosh from Apple। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आपके विंडोज़ के जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उनके वर्जन 7, 10 लाइक दैट। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ओपन सोर्स आप इसे जाके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा ऑपरेट करने में थोड़ा इजी नहीं होता, थोड़ा भारी होता है। आपके जो माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल के मैक मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, इनको ऑपरेट करना ईजी होता है। लिनक्स में क्या होता है, थोड़ा जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हैं या प्रोग्रामिंग है या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो आगे इसमें काम करते हैं, जो साइंटिस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट वगैरह, तो उनको थोड़ा सा ईजी होता है चलाना। ये जनरल यूज़र के लिए जो टेक्निकल नहीं है उसको थोड़ा भारी होता है उसके लिए। फंक्शंस एंड ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कुछ फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो 4 मेजर फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन है, हार्डवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, तो एंड यूजर इंटरफेस। तो फर्स्ट इसमें आपका हार्डवेयर मैनेजमेंट, ऑल द डिवाइसेज दैट टुगेदर मेक द कंप्यूटर सिस्टम एंड आर कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे मैंने जैसे कुछ देर पहले भी कहा था, जो हमारी डिवाइसेज हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन कराता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इंस्टॉलेशन ऑफ ईच न्यू डिवाइस इज रजिस्टर्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम कोई भी आपको कोई डिवाइस है लाइक कीबोर्ड है, माउस, जब भी हम कनेक्ट करते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रैक कैसे, मतलब उसको कैसे पहचाने कि कोई चीज़ कनेक्ट हुई, तो उसमें कोई ड्राइवर होता है, इनबिल्ट आता है डिवाइस के साथ, तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्टॉल कर लेता है, क्योंकि फिर वो आपके बाकी चीज़ों से कम्युनिकेट कराता रहता है कि ठीक है भाई, जब इनसे वो इनपुट आएगा तो मैं ये प्रोसेसर को बताऊँगा कि ये सब इनपुट कीबोर्ड से आया, इस तरह से माउस से आया। Okay, for example, to use a new printer, you first need to install it properly on the computer. There is communication, that is data and signal transfer among the devices is also handled by the operating system. तो देखिए जो हमारी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं कैसे कम्युनिकेट करती हैं उसमें, वो सिग्नल सेंड करती है। सिग्नल क्या, आपका जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, लाइक 10 यानी बिट्स का फॉर्म है, 101 की फॉर्म में। ठीक है, सिग्नल होता है, हम सिग्नल को देख नहीं सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ऑन ऑफ कह सकते हैं, या यस नो, या 10 की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है 10 फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग की जुबान नहीं समझता, हम लोग जो हम इस ह्यूमन्स बोलते हैं उस लैंग्वेज को नहीं समझता। ये जो भी हम यहाँ से देते हैं इनपुट, क्या है वॉइस में दे रहे हैं या टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। ओके, आई थिंक ये आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गिव the commands to print a file, the data loaded in the memory is sent to the printer along with details like number of copies, number of pages, color, page size। तो जब भी आप कोई कमांड देते हैं, ये मैंने एक PDF फाइल ओपन की है, जब मैं कंट्रोल भी देता हूँ तो ये डेटा क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को तो प्रिंटर को जाता है। सॉरी, ठीक सही क्या सोच रहा था मैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये चीज़ होनी है कि प्रिंटर को बताएगा भाई कि ये मेरी कोई फाइल ओपन है, मेरे को जब ये कंट्रोल भी करता हूँ सपोज कीजिए, तो ये कुछ ओपन होती है, कोई हमारी कमांड ओपन होती है, उसमें हम देखते हैं अलग अलग चीज़ें, जैसे ये चीज़ खुल के आ गई है, कहाँ से कहाँ प्रिंट करना है, कितनी कॉपी चाहिए। जब मैं ओके कर देता हूँ तो आपका प्रिंटर को डेटा जाता है कि 5 कॉपी चाहिए, 6 कॉपी चाहिए, पेज का लेआउट कैसा होगा, कलर या ब्लैक एंड वाइट। ओके, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। ओके, आगे कहते हैं एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज स्पेसिफिकेशंस ऑफ रिक्वायर्ड हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू विच इट इज इंस्टॉल्ड।
तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो हर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहना ज़्यादा बेहतर होगा। जब उसको किसी हार्डवेयर में इंस्टॉल करना तो उसका कोई रिक्वायरमेंट होता है कि ये हार्डवेयर हो, ठीक, मतलब कि इतने GB आपकी रैम हो, कम से कम मतलब 4 GB रैम हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जो आजकल के हमारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ के, कम से कम 4 GB रैम हो, ज़्यादा हो लाइक 8 GB तो ज़्यादा बेहतर है। 1 GB काम नहीं चलेगा, उसमें लिखा होता है कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा होता है कि इतना तो आपको चाहिए। हार्ड डिस्क कम से कम 250 GB हो या 500 GB हो। हालांकि हार्ड डिस्क में कम पे भी काम हो जाता है अगर आप जनरल यूज़र हैं, टेक्निकल फील्ड से नहीं है। और भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट होता है कि कम से कम ये प्रोसेसर होना चाहिए लेटेस्ट, i3 i5 पुराने ना हो, बहुत ज़्यादा पुराने। अलग अलग कंपनी बनाती, पेंटियम है या इंटेक्स वगैरह, इंटेल वगैरह है, या ASUS हैं या गीगाबाइट वगैरह के प्रोसेसर आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर पॉपुलर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो 2 तरह के माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 32 बिट एंड 64 बिट। दीज आर द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोसेसर्स एक्सेप्ट प्रोसेस एट ए टाइम। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शन के साइज होते हैं कि जैसे 32 बिट में हमारी कम इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होंगी पर सेकंड, 64 बिट में ज़्यादा होंगी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं 64 बिट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो पावरफुल होगा ज़्यादा, तो मतलब ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग कर सकता है, कैलकुलेशन ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ओके, मतलब जैसे किसी घर में एक मतलब के क्या कहना चाहिए, एक रफ सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई बंदा 10,000 रुपये कमाता, कोई दूसरा भाई 20,000 रुपये कमाता, 2 भाई हैं, एक 10,000 कमाता है, 20,000। तो 20,000 की सैलरी हमें क्या दिख रहा है कि ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा खर्च कर सकता है फैमिली में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये आपका 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा इन कंपेरिजन विद 32 बिट। A 32 bit operating system cannot be installed on a computer with 64 bit processor। तो जैसा उन्होंने कहा कि जो हमारा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते ऑन ए कंप्यूटर विद 64 बिट प्रोसेसर। ओके, तो ये कॉम्पेटिबिलिटी होती है हार्डवेयर, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि कोई कौन सा सॉफ्टवेयर किस हार्डवेयर पर रन होगा, यानी समझ रहे हैं। मतलब कि जो हमारे हायर वर्जन होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के या किसी भी सॉफ्टवेयर को, लोअर वर्जन पे या लोअर वर्जन का हार्डवेयर उस पर रन नहीं होते हैं। मतलब हायर वर्जन का आपका सॉफ्टवेयर तो फिर लेटेस्ट हार्डवेयर आपको चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। मतलब नई चीज़ पुराने हार्डवेयर पर आप नहीं चला सकते। ये एक कंपनी की पॉलिसी होती है, जो कि होता क्या बेसिकली, जो मतलब कि टेक्नोलॉजी R&D पे पैसा खर्च करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर आप पुराने ही प्रोडक्ट उनके यूज़ करते रहेंगे तो नए प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो कंपनी शिफ्ट चाहती है कि पुरानी जो चीज़ें उनकी वो बंद हो जाएं, या उनको लोग क्योंकि वो मार्केट में नहीं है, वो उन्होंने बंद कर दी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, तो वो उस पर सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकते। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आज भी हमारी जो कंपनीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। मतलब आपके अपडेट्स आपको भेजती रहती हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें, दरअसल लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा कैसे समझाऊँ अभी, मतलब शॉर्ट में समझ लीजिए कि क्योंकि इंटरनेट पर बहुत कई तरह के वायरसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन को डैमेज कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए लगातार जो नए वायरसेस आते हैं मार्केट में, तो उनको मतलब उनसे बचने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या आपकी एप्पल वो लगातार अपडेट्स सेंड करती रहती है ताकि आपका कंप्यूटर डैमेज ना हो, उस वायरस का हार्म ना हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो वो चीज़ पुराने अब वो बनाती है सब अपडेट्स किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, उनका नए ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ एज ए टेक्निकल नॉलेज के लिए कि क्योंकि ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर हम IIT सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या इस फील्ड से अगर हमारा फ्यूचर में वास्ता पड़ता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप गौर से सुने, गौर से पढ़ें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। तो लेक्चर लेंथी और आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट लाइक हार्डवेयर, यू नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स द डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स रजिस्ट्री। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रजिस्ट्री होती है जहाँ ये सॉफ्टवेयर डिटेल रख लेता है कि किस डेट में इंस्टॉल हुआ, कितना इसका साइज़ है, और भी चीज़ें हैं कि ये इसका नेचर क्या है, किस तरह की फ़ाइल है, ये क्या काम करता है, ठीक है। हमें उसके एक्सटेंशन से पता चल जाता है। जैसे कोई PDF का मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया एडोब रीडर, तो जो उसकी फाइल्स ओपन .pdf। MS ऑफिस है तो उसमें पैकेज होता है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक टूल होते हैं, सॉरी लाइक वर्ड हमारा डॉट जो एक्सटेंशन होता है .docx, एक्सेल का .xlx होता है, और आगे क्या होता है, पावर पॉइंट का .pptx होता है। यही सब चीज़ें होते हैं कि वो एक अलग कैसे, मतलब कि एक फाइल को दूसरे फाइल से कैसे डिस्टिंग्विश करेगा। तो कितना स्पेस कम से कम चाहिए उसको इंस्टॉल होने के लिए, हाउ मच स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड,
दिस ऑल इज चेक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। हाउ सॉफ्टवेयर शुड बी अनइंस्टॉल्ड और अपडेटेड लेटर, what types of files the software creates is known to the operating system. This is the reason when you double click on an image file, it opens in some software on its own. For example, double clicking on a file.jpg will open it in an image editing program. Double clicking on a text file will open it in a text editor. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए एक फाइल को दूसरी फाइल से कैसे डिस्टिंग्विश कर रहा है। तो जब हम किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक फोटो व्यूअर होता है जो एक बैक एंड से एप्लीकेशन चला रही होती है आपका विंडोज़ व्यूअर। तो जब आप किसी टेक्स्ट फाइल क्लिक करते हैं तो उससे कौन चला रहा होता है, टेक्स्ट एडिटर चला रहा होता है। तो किस तरह से फाइल हमारी अलग अलग एडिटर में ओपन होती है या उनके जो बैक एंड सपोर्ट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, तो ये हमारा डिस्टिंग्विश करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलते हैं। समटाइम्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स शेयर डेटा विद ईच अदर विच इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तरह से कम्युनिकेशन भी अलग अलग फाइल्स के बीच में या अलग अलग डिवाइसेस के बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लिंक द डेटा इन ए स्प्रेडशीट विद ए ग्राफ ऑन ए स्लाइड ऑफ ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम ए स्प्रेडशीट इनटू ए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो देखिए कई बार स्प्रेडशीट होती है हमारे, इसमें बहुत सारा हमारे पास डेटा होता है। मान लीजिए 1000 हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हम उनका ग्राफ बनाकर देखें कि हमारी लास्ट मंथ या लास्ट वीक कितनी सेल हुई है। तो ये सब कौन करता है हेल्प करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डेटा सेव्ड इन द कंप्यूटर। इट मैनेजेस डेटा इन द प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेज लाइक सेकेंडरी और एक्सिक्यूटिव मेमोरी। तो जो भी हमारा डेटा प्रोसेस होता है या जो मेरी लाइक में कोई आपका अभी ये मैं रीड कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली कहाँ पर लोड है, आपके प्राइमरी मेमोरी में। और मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। ये मैंने जैसे अभी ये आप देख रहे हैं कर्सर पर, यहाँ पर ये कर्सर एक एरो की फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग फॉर्म में आ रहा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए, तो अगर मैं इसको सेव कर दूँगा तो सेव हो जाएगा चेंजेस। हालांकि मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये सब जो हमारे चेंजेस होते हैं, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं करेंटली, वो आप किस में होते हैं, आपके प्राइमरी मेमोरी में यानी कि रैम में। लेकिन जब हम उसको सेव कर देते हैं, सिस्टम क्लोज कर देते हैं, तो आपका चेंजेस अगर आपकी फाइल्स वगैरह, जनरली ये फाइल आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाते हैं। ओके, पहले हमने स्टडी किया आई थिंक वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, आई थिंक हमने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, बेसिक चीज़ें। नहीं किया तो कोई फिजिकली मीटिंग में जब भी क्लासेस चलेंगे आपको बताया जाएगा, या आगे चैप्टर आएगा तो बता दूंगा। ओके, तो लेक्चर बहुत लेंथी भी आता है, उसको ध्यान रख के बनाना होता है। जैसे भी 17 मिनट का हो गया। फॉलोइंग आर द डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क रिलेटेड टू डेटा एंड स्टोरेज मैनेजमेंट हेल्प्स इन सेविंग, ओपनिंग एंड मूविंग फाइल्स। तो ये आपका फाइल को सेव करने में हेल्प करता है। फाइल को ओपनिंग, किसी फाइल को क्लिक करते हैं या ओपन करते हैं, उसको एडिट करना हो, चेंज करना है तो उसमें हेल्प करता है। किसी फाइल को मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसमें हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल this with the help of the file system that determines how your data is stored on a storage device। तो ये सब किसके हेल्प से करता है, हमारा फाइल सिस्टम। जो भी हमारी अलग अलग तरह की फाइल्स होती है, जैसे PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, तो इन सब अलग अलग तरह की फाइल्स को मैनेज करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ फाइल सिस्टम। ये सब फाइल उसी के अंडर में आती है। हमको फाइल सर्च करना पड़ सकता है, फाइल की सॉर्टिंग करनी पड़ सकती है, किसी फाइल में जाकर एडिट करना पड़ सकता है। तो बेसिकली सिस्टम में अगर आप देखें कोर्स से, तो जो हम जनरली काम कर रहे होते हैं, क्या आपकी वीडियो फाइल भी होती है, हम जनरली एक फाइल पे काम कर रहे होते हैं। जैसे भी ये मेरी फाइल ओपन है, मेरा वीडियो प्रोग्राम ओपन हुआ है, वो भी एक फाइल है। ओके, आगे चलते हैं। फाइल सिस्टम इज अ मीन्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू कीप ट्रैक एंड मैनेज ऑल आवर डेटा एंड प्रोग्राम फाइल्स ऑन वेरियस स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क, DVD ड्राइव, DVD पेन ड्राइव। तो ये हमारे स्टोरेज मीडिया है जहाँ पे हम फाइल हमारा सेव हो जाती है। The file search feature of operating system relies upon the file system to locate the file on the storage medium। तो देखिए हमारा फाइल सर्च फीचर है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलाई करता है किसके फाइल सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किसका चीज़ का सहारा लेता है, किसी फाइल को ट्रैक करने के लिए, सर्च करने के लिए फाइल सिस्टम का, जो कि हमारी किसी स्टोरेज मीडियम पे आपके स्टोर सेव हुई होती है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फीचर्स ऑफ कंप्रेसिंग द बल्क फाइल्स टू कंजर्व डिस्क space, encrypt the data, file hiding and folder locking features to prevent unauthorized access। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। जैसे हमारे मान लीजिए कोई फाइल या कोई वीडियो हमारी मान लीजिए 1 GB की है, तो उसको कॉम्प्रेस हम कर सकते हैं। उस कॉम्प्रेस में क्या होता है, कम साइज हो जाता है। मान लीजिए कोई 1000 MB की कोई वीडियो थी, तो हमने उसको कॉम्प्रेस किया
तो 700 MB रह गई, तो उससे हमारा क्या हुआ 300 MB बच गया है, जो हमारा स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो रहा था मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पर भी। ओके, इंक्रिप्शन में पहले स्टडी किया है। हाइडिंग द फोल्डर को मत किसी फाइल फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी फीचर लगा सकते हैं ताकि मतलब पासवर्ड लगा सकते हैं तो इसको हमारे अलावा देख ना पाए, या जिसको पासवर्ड पता वो देख पाए। Various utilities available of operating system like disk manager allows creating disk partitions and formatting them। तो एक हमारी यूटिलिटी होती है डिस्क मैनेजर, जिसकी हेल्प से हम जो हमारे हार्ड ड्राइव उसको पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे आपकी जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसमें डिस्क पार्टीशन बनाते हैं, ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, या अपना नाम भी आप उस पर लिख सकते हैं। डीफ्रेगमेंटर है, अलाउज रीअरेंजिंग द डेटा ऑन द हार्ड डिस्क फॉर फास्टर एक्सेस। तो इसकी हेल्प से हम डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। 4th पॉइंट, सिस्टम रिस्टोर फीचर अलाउज रिस्टोरिंग सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट ए पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। बैकअप है, किसी चीज़ का जो हम बैकअप ले सकते हैं। बैकअप रिस्टोर अलाउज टेकिंग फास्टर बैकअप्स ऑफ डेटा टू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक टैब्स बाय चेकिंग लास्ट अपडेटेड फाइल्स एंड ऑल्सो द स्टोरेज ऑफ द फाइल्स ड्यूरिंग एनी डेटा लॉस। जैसे मान लीजिए मेरा सिस्टम है, तो मेरे को लगता है कि इसमें कभी मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि सिस्टम डैमेज ना हो जाए, मान लीजिए लैपटॉप ही गिर जाए, तो मैं क्या करता हूँ इसका बैकअप लेकर रख सकता हूँ। मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखूँ, जो भी मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं उसको सेव कर लूँ। मान लीजिए मैं यही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने एक एक्सटर्नल डिवाइस लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज वाला एक पेन ड्राइव हो सकती है, आपकी कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकती है, उसमें मैं सेव करता रहूँ। 1% मान लीजिए सिस्टम में आपका लैपटॉप डैमेज हो जाता है या किसी को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वायरस आता, तो वो तो मेरा या विंडोज़ की फाइल उड़ गई या ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा डैमेज हो गया, तो मेरा पूरा डेटा चला जाएगा। तो उसकी उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं बैकअप ले सकता हूँ किसी आपकी एक्सटर्नल पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फीचर कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी मैनेजर दैट यूजेस a designated size of hard disk storage as virtual memory where it moves the data from the primary memory which is not being used by the user while computer is switched on. As soon as it is required, the data is loaded in the memory from the disk. This optimizes the memory usage। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा एक वर्चुअल मेमोरी पर काम करता है, तो उसमें क्या करता है, मान लीजिए कोई आपको वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप मान लीजिए 1 GB की है, तो सिर्फ एक वीडियो चल रही है आपके रैम में, सॉरी 1 GB नहीं, मान लीजिए 1 GB ले लीजिए, कोई बात नहीं। जो आपकी रैम है उसकी कैपेसिटी मान लीजिए 4 GB है, तो ठीक है, अब 4 GB रैम है आपकी और 1 GB आपका वीडियो चल रही है। और भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि रैम में रन होते हैं, जो हमारी बहुत सारी सर्विसेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है बेसिकली, जो भी हमने कुछ साथ में प्रोग्राम ओपन किए हैं जो यूज़ में नहीं है, तो ये क्या करता है बेसिकली, कुछ जो कि एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेता है उस हार्ड डिस्क से, और जो हमारा अननेसेसरी डेटा जो प्राइमरी मेमोरी में जो यूज़ नहीं हो रहा उसको हम मूव करा देता है। ओके, सॉरी आई थिंक मिस कर गया हूँ डिस्क साइज इन द हार्ड। तो मान लीजिए मैंने वीडियो ओपन की हुई है, मेरा कुछ वर्ड के कोई डॉक्यूमेंट खुले हैं, कोई PDF फाइल खुली है, ये तो उसकी कोई फाइल खुली है जो कि यूज़ नहीं हो रही, जो उन्होंने जितना साइज उनका, मान लीजिए मैंने वीडियो के अलावा कुछ और प्रोग्राम भी ओपन किए हुए हैं जिनका वीडियो के अलावा मान लीजिए उन प्रोग्राम में 500 MB का साइज दे रखा है, तो वो क्या करेगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उतनी साइज आपका हार्ड डिस्क में प्रोग्राम को एक तरह उतनी मेमोरी हार्ड डिस्क से ले लेगा जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, तो वहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज का स्पेस उनको एलोकेट कर देगा जो प्रोग्राम आपके प्राइमरी मेमोरी में है, लेकिन रन नहीं हो रहे हैं, रन तो हैं लेकिन उनको कुछ काम नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे प्राइमरी मेमोरी उसमें कुछ स्पेस अवेलेबल हो जाएगा हमको वीडियो रन करने के लिए, तो जो हमारी वीडियो इजीली आपकी स्मूथ चलेगी। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, स्लो चल सकती है, हो सकता है आपका सिस्टम हैंग हो जाए। तो ये सब आपके नए नए फीचर्स आजकल जो हमारे लेटेस्ट अपडेट लैपटॉप्स या सिस्टम उसमें आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो यही सब प्रॉब्लम होती है। पहले जो लैपटॉप की क्वालिटी पहले जो सिस्टम की क्वालिटी और आज के सिस्टम की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। अलग अलग तरीके से कंपनी या रिसर्चर दिमाग लगाते हैं कि कहाँ से हम सिस्टम कैसे फास्ट चलाएं। देखिए किसी भी सिस्टम में मेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपका स्पीड। सिस्टम चले स्लो चलता तो फिर मज़ा नहीं आता, या कोई नहीं चाहता है उस चीज़ को खरीदने में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए रैम को हम थोड़ा सा एक स्पेस चाहते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे वहीं एग्जीक्यूट होती है। रैम में ज़्यादा स्पेस कोई सॉफ्टवेयर या कोई वीडियो ना ले, जो अननेसेसरी प्रोग्राम है अगर वो यूज़ नहीं हो रहे तो उतना ही स्पेस हम
आपका सेकेंडरी हार्ड डिस्क से ले लें उनको, जब ज़रूरत पड़े तो उनको दे दें। ऐसी बात नहीं है। अगर वीडियो हमारी मान लीजिए हमने पूरी देख ली है उनकी, अब काम नहीं वीडियो क्लोज कर दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको स्पेस एलोकेट कर देगा रैम का। तो इससे क्या होती है, हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज होती है, मतलब बेहतर यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का। व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट द मेमोरी इन सच वे दैट प्रोग्राम्स डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी रैम होती है उसमें बहुत सारे जो हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं रैम में एग्जीक्यूट होते हैं। मान लीजिए मैंने वर्ड फाइल ओपन की है, उस पर कुछ काम कर रहा हूँ, मैं एक्सेल पे कुछ काम कर रहा है, वीडियो को चला रखी है, अब मैं नेट इंटरनेट भी मैंने कुछ ब्राउज कर रहा हूँ, तो मल्टीपल टास्क में कर रहा हूँ। तो ये सब टास्क कहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपका रैम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक सर्विस इस तरीके से प्रोग्राम के लिए, सर्विस के लिए, ये सर्विस दूसरे इंटरफेयर न करें, इस तरह से वो सब कुछ रन करवाता है, चलाते रहता है। व्हेन प्रोग्राम इज क्लोज्ड देन मेमोरी इज डीएलोकेटेड फ्रॉम इट। तो हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी चाहिए होती है, किसकी, रैम की। ओके, हमारा कोई प्रोग्राम मैंने मान लीजिए कोई मैंने वीडियो प्ले की और मैंने कुछ उस पर सॉन्ग सुना और अब मेरे को सुन लग रहा है कि नहीं अब बस हो गया, अब थक गया इस वीडियो से, तो मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी जब मैंने किया तो कुछ इसको कुछ मेमोरी एलोकेट हो गई, जब मैं प्ले करता हूँ कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो वो मेमोरी हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज कर देता है, यानी फ्री कर देता है। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सम मोर अदर फीचर्स लाइक रैम चेक, डिस्क क्लोनिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी चेक करता है कितनी रैम हो गई है, कितनी बाकी है, और ठीक है। डिस्क क्लोनिंग, डिस्क कॉपी कर लेता है डिस्क में। डिस्क मिररिंग, स्टोरिंग सिंगल बल्क फाइल अक्रॉस मल्टीपल डिस्क इन सेम कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर्स। Transferring data from one file to another file system, like copying from one Windows entity, new technology file system to compact disk file system। अब जैसे मेरे पास ये मेरा लैपटॉप है, इसमें जो कुछ मैं डेटा कॉपी कर सकता हूँ। जैसे मेरा सीडी इंसर्ट करता हूँ उसमें डेटा कॉपी कर लूँगा, या कोई पेन ड्राइव लगा के भी इंसर्ट उसमें डेटा कॉपी कर सकता हूँ, बाद में उस पेन ड्राइव को निकाल लेता हूँ। ओके, आगे पॉइंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। तो जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है, जो हमने देख रहा हूँ ये GUI कलरफुल जो इंटरफेस आ रहा है, ये क्या हमारा जैसे आइकन है, ये सब मेरा क्या है, आपका क्या है, इंटरफेस है। मैं कितनी इजीली अब ये कर्सर चला रहा हूँ कीबोर्ड वगैरह में, या कुछ ये मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, तो ये कितनी इजीली चल रहा है। हालांकि जो हमारे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं डॉस वगैरह, उसमें वो सब तो कमांड बेस हुआ करते थे, तो उसमें काम करना बहुत मुश्किल भी होता था। तो यहाँ काम करना इजी होता। अगर आप टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है तो कितनी इजीली आप काम कर सकते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज ईजी टू लर्न एंड वर्क विद। GUI इज कंपोज्ड ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स लाइक मेनूज, बटन्स, डायलॉग बॉक्सेस, आइकन्स। GUI क्या होता है, आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। Programs open in their own rectangles called windows, hence the name Windows operating system। आगे पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है। विंडोज जो हमारे कैपिटल विंडोज का मीनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मॉल विंडोज का मीनिंग होता है आपका एनी विंडो विद इन विच प्रोग्राम रन, जिसके अंदर प्रोग्राम रन होता है। ये हमारा जो मैक, जो एप्पल कंपनी के जो हमारे जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आता है, उस वो डेस्कटॉप जब हम ऑन कर देते हैं, जो हमारा जो स्क्रीन आती है उसका कुछ इस तरह से लुक होता है, और जो हमारे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं, उसमें इस तरह से लुक आता है, ये बना होता है आपका जो विंडोज़ का आइकन है। ओके, GUI कैन बी ऑपरेटेड अपॉन विद द हेल्प ऑफ माउस। द कमांड्स आर अरेंज्ड एज ऑप्शंस व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड एज वेरियस मेनूज। For example, in Windows, if user clicks on the Start button, the Start menu opens up, listing the names of the software installed on the computer. User can click on the required software name to open it। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर देखें मैं यहाँ ये स्टार्ट मेरा बटन है, स्टार्ट में क्लिक करता हूँ तो मेरी स्टार्ट मेनू हो जाती है। ये जो मेरी चीज़ दिखा रही है ये क्या है आपको, ये मेरे प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है। जो और प्रोग्राम पे जाता हूँ, ये मेरे प्रोग्राम इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, कुछ मैंने इंस्टॉल किए हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट आते हैं। ओके, ये इनबिल्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इफ कंप्यूटर नीड्स एनी एडिशनल इनपुट देन इट डिस्प्लेस सुटेबल डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेलेक्ट प्रिंट ऑप्शन इन प्रोग्राम, प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल पॉप अप एक्सपेक्टिंग यू टू एंटर नंबर ऑफ कॉपीज, पेज साइज, प्रिंटर सिलेक्शन एटसेट्रा। अभी हमने जाना, मैं कंट्रोल P दबा दूंगा अभी, तो एक पॉपअप खुल के आता है, उसमें वो पूछेगा आपको कितनी कॉपी चाहिए, कलरफुल चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, किस तरह का ओरिएंटेशन रहे, लैंडस्केप रहे या पोर्ट्रेट रहे, और भी चीज़ सेटिंग होती है, कहाँ से कौन से पेज का प्रिंट चाहिए।
मान लीजिए 10 पेज है, कौन से पेज से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, सेकंड से, थर्ड से, कहाँ तक करना है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक अदर फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम द मेंशन कोर फंक्शंस, operating system also provides certain additional functions that aid in small functioning of the computer system. These functions are described here. तो हमारे बेसिक या कोर फंक्शन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिनको मद्देनजर रखते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है, जो कि हमको चाहिए। हार्डवेयर मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आपको प्रोवाइड कराना, डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। ओके, अब आगे की चीज़ सिक्योरिटी। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो सिक्योरिटी चाहिए होती है। हमारा आपका सिस्टम यूटिलिटीज़ है, मतलब जो हमारा सिस्टम स्मूथ चलता है। जनरली हम देखते हैं, हम कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन लेकर आते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन कुछ 6 महीने बाद या साल बाद या 3 महीने बाद वो देखते हैं स्लो हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं टाइमिंग नहीं है, ये ना सोचेंगे टाइम की वजह से 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, इससे स्लो हो गया। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसको स्लो कर देते हैं, हमको पता नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन कोर फंक्शन, आगे चलते हैं। दीज ओके, एडिशनल फंक्शन जानते हैं। सिक्योरिटी, ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कम विद सर्टेन बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर डिपेंडिंग ऑन देयर वर्जन एंड पर्पस। तो देखिए, जो हमारा जितना लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें उतनी बेहतर सिक्योरिटी होगी। इस वजह से कंपनी चाहती है कि आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, क्योंकि उसमें कुछ वो अपनी फंक्शनलिटी कंपनी इन्हेंस करती, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, लिनक्स हो या आपका मैक हो। क्योंकि कुछ ना कुछ जो वो क्या करते हैं, जो मार्केट में नए वायरस आ गए हैं या जो पुरानी जो उनकी कुछ कमी थी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको फिक्स कर रही होती है, ओवरकम कर रही होती है। जनरली ये तो यही तो होता है, जब हम हमारे कोई पुराने मतलब मान लीजिए कि किसी पहले 2 महीने को पहले कोई सेशन के बाद टेस्ट में उसमें एग्जाम अच्छे नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हम जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है एग्जाम उसमें अच्छा परफॉर्म करें। सेम चीज़ कंपनी के साथ है। ओके, आगे चलते हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ गुड लेवल ऑफ सिक्योरिटी थ्रू पासवर्ड बेस्ड यूजर एक्सेस इन बेसिक फायरवॉल। तो जनरली जो हमारा डेस्कटॉप है, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपको पता हो, कोई आपका सिस्टम का मिसयूज ना कर पाए, उसका गलत आपकी फाइल्स वगैरह डिलीट ना करते हैं, हम लोग मॉडिफाई ना करते हैं। कुछ फायरवॉल भी होती है अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन नॉट दैट कंट्रोल एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कम बंडल विद एक्सटेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स एट यूजर लेवल, file level along with a complete set of roles and permission in a fully functioning firewall। तो देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक नेटवर्क लेवल पे लगा जाते हैं। नेटवर्क मान लीजिए कि जैसे सर्वर का एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारा इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मान लीजिए एक बड़ी मशीन है, उसमें बहुत सारे वो कंप्यूटर को हैंडल कर रहा है। मान लीजिए मैं फेसबुक में भी चला रहा हूँ, आप भी चला रहे हैं, या व्हाट्सएप है, तो ये सब रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, या कौन कम्युनिकेशन करवा रहा होता है व्हाट्सएप पे मेरी आपसे, या किसी और की किसी से, या किसी बहुत जो भी यूज़र्स आपके हैं। देखिए, हम बिलियंस ऑफ यूज़र हैं आज के टाइम पर, तो मशीन एक से ज़्यादा हो सकती है बहुत। तो उस मशीन पे एक खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सब कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो काफ़ी पावरफुल होता है। उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ होती है जो कि एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती है। तो वहाँ सिक्योरिटी लगवा सकते हैं हम। मतलब ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, जाऊँगा तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आपकी बहुत हेल्प कर रहा होता है, मतलब आपको बहुत तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप सिक्योरिटी चाहते हैं, किस लेवल की, किस क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी में ये छोटी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे उसमें लोग हैं, तो सब किसी का कोई पासवर्ड है, किसी का कुछ पासवर्ड है, किसी का एक्सेस 3 पेजेस पे है, किसी का 5 पे है, किसी का 10 पेजेस पे है। तो एक तरीके से परमिशन देना, सिक्योरिटी देना, एक ऑथराइज करना, एक रोल फिक्स करना एम्प्लॉयज़ का, समथिंग लाइक दैट। ओके, सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ software utilities to ensure adequate health of computer and its smooth functioning। तो जो हमारी सिस्टम यूटिलिटीज होती हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होती है, उसके साथ ही आती है। कुछ मेन यूटिलिटीज के बारे में आप बात करते हैं। बैकअप रिस्टोर दैट हेल्प्स टेक बैकअप ऑफ आवर डेटा ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस एंड स्टोर देम इट इन केस ऑफ एनी डेटा लॉस। कोई तरह मैंने बात की वही चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ का डेटा ले सकते हैं अपनी एक्सटर्नल डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में। वेरियस टूल्स लाइक डिस्क मैनेजर, डिस्क क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है, तो मैंने अभी डिस्क मैनेजर की बात की थी, डिस्क फ्रेगमेंटर की बात की, डिस्क क्लीनर जैसे समझने क्या होता है। जैसे मान लीजिए फिर आपने बहुत सारी, मतलब मान लीजिए 250 GB आपके डिस्क में डेटा पड़ा अलग अलग डिस्क में, तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे प्रोग्राम से होते हैं जिन्हें आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, या आपके अननेसेसरी पड़े हुए हैं, या
आप यूँ कह सकते हैं कि आपने एक कॉपी अलग अलग जगह पर कॉपी कर रखी है, यानी कि सपोज कीजिए कोई मूवी है 1 GB की, तो आपने एक ही मूवी 3 जगह कॉपी कर रखी है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो स्पेस ही आपका वेस्ट कर रही है, मेमोरी आपकी वेस्ट हो रही है। तो सिस्टम जब हम डिस्क क्लीनअप ये ऑप्शन चला देता है तो वो हमको बताता है कि ये आपकी 3 जगह स्टोर है, मतलब रेप्लिका है, मल्टीपल कॉपीज है, तो आप एक ही कॉपी रख लें, तो इससे आपको फ़ायदा ये आपको सिस्टम की मेमोरी मिल जाएगी, एक स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, तो आप और भी डेटा अवेलेबल स्टोर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, या कोई फाइल्स हैं यूज़ नहीं हो रही हैं, काम की भी नहीं है बहुत टाइम से, तो आप उन्हें हटा सकते हैं अगर आपकी काम की ना हो। ओके ओके, आगे चलते हैं। टू रिकॉग्नाइज द डेटा इन दिस पार्टीशन इज डिजाइड बेसिक वायरस थ्रेड डिफेंडर लाइक विंडोज डिफेंडर, कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल्स लाइक कंप्यूटर मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स टू मैनेज यूजर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में हम मैनेज यूज़र का ऑप्शन वगैरह होता है, जहाँ पे हम यूज़र के रोल वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, किसको कितना एक्सेस देना है। ओके, या किसी को सिंगल यूज़र का ही पासवर्ड लगा सकते हैं। टास्क मैनेजर टू सी एंड मैनेज व्हाट ऑल प्रोग्राम्स एंड सर्विस आर रनिंग इन द कंप्यूटर। तो एक हमारा टास्क मैनेजर होता है, जनरली कब आता है, हम अगर 3 केस एक साथ प्लेस करके रखें तो तब आएगा। कंट्रोल Alt एंड डिलीट, उसका अगर आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज 7 या उससे है, तो जब हम करते हैं कंट्रोल Alt और डिलीट की तो एक स्क्रीन आती है, तो उसमें आप टास्क मैनेजर क्लिक कर देते तो आपको दिखाता है कि आपके कौन कौन से प्रोग्राम करंटली रन हो रहे हैं। कभी कभी प्रोग्राम को हमारा हैंग हो जाता है, नहीं चल रहा होता, तो हम टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, वहाँ जाकर उस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं या उस सर्विस को किल कर देते हैं। जो हमारा कंप्यूटर साइंस के लिए किल करना बोलता है कि ये ना तो रन हो रही है और हमारा मतलब काम अटक गया, तो इसे हटाओ यहाँ से और इसको क्लोज करते हैं। ओके, टास्क मैनेजर टू सी एंड मैनेज व्हाट ऑल प्रोग्राम्स आर सर्विस आर रनिंग इन द कंप्यूटर्स। कंट्रोल पैनल हैव वन स्टॉप विंडो for system management tools, command prompt system information tools, diagnostic tools, register tools। तो ये हमारी कुछ सर्विस होती है, ये तरीके से कुछ खाते हैं यूटिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटरटेनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्मॉल सेट ऑफ इनबिल्ट गेम्स टू प्ले सच माइनस्वीपर, सॉलिटेयर, हार्ट्स इन विंडोज, महजूम, सुडोको, माइंस। तो ये कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम्स गेम्स आते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो आप उनको खेल सकते हैं। कुछ लिनक्स में भी होते हैं ये सब, कुछ प्रोग्राम गेम्स लिनक्स में आते हैं। बोर हो जाते हैं आप सब खेल लेते हैं, प्ले करते हैं। बेसिक एक्सेसरीज एक हमारा ये भी ऑप्शन होता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कम विद एंड बिल्ड स्मॉल प्रोग्राम दैट रूटीन बेसिक ऑपरेटिंग ऑपरेशंस लाइक सिंपल इमेज में एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इमेज और स्क्रीन स्निपिंग, क्लॉक, कैलेंडर, कैलकुलेटर, रिमोट कनेक्शन, रिसाइकल बिन टू कीप डिलीट फाइल्स, इंटरनेट ब्राउजर। तो यहाँ समझने वाली चीज़ मेन ये है कि ये सब तो आप समझते हैं। क्लॉक क्या होती है, कैलेंडर क्या होता है, कैलकुलेटर होता है, रिमोट कनेक्शन मतलब कि एक तरीके से मैं आजकल जैसे पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, तो बहुत सारे लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। तो कैसे काम कर रहे हैं वो सब लोग, मतलब उनका डेटा किसी खास मशीन पे स्टोर होता है, तो वो उसी को एक्सेस लेके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑफिस तो जाने रहे बहुत लोग जो IT में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इसी तरह से काम करते हैं। आप उनके पास मतलब क्या होना चाहिए, लैपटॉप उनके पास हो, आपका कोई कंपनी नेट कनेक्शन हो या एक नेट कनेक्शन हो, एक सॉफ्टवेयर जो कि उनके बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है। रिसाइकल में क्या होता है, हमारे कोई फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो आपके रिसाइकल में हो जाती है। मान लीजिए ये आपका मैंने क्लिक किया, अगर डिलीट कर दूँगा तो आपकी कहाँ जाएगी रिसाइकल में, मैं डिलीट करता हूँ। पूछ भी रहा है आर श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर टू रिसाइकल बिन, मैंने कहा येस, तो ये रिसाइकल बिन अब चली जाती है। मैं सर्च करता हूँ रिसाइकल बिन कहाँ है, मेरा ये रहा रिसाइकल बिन। देखिए ट्रैक करता हूँ, मेरा Z वाला फोल्डर, ये फोल्डर मैंने डिलीट किया यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको वापस वहीं पर भी पहुँचा सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना हो, जहाँ से डिलीट किया वहीं पहुँच जाए रिस्टोर, ये रिस्टोर करता हूँ तो अगेन ये अभी तो नहीं आया, आ जाए फिर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो जाना चाहिए था Z, थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा लैपटॉप, आई थिंक मूव कर गया है, नहीं आया। चलिए हो ये आ जाता है, फिलहाल मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, स्लो चल रहा है, पुराना लैपटॉप में दिक्कत हो जाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक विंडोज GUI। MS विंडोज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए गाइस और सॉरी स्टूडेंट्स,
जो हमारा विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप सबसे ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम होती है इन कंपेरिजन टू मैक। ओके, तो आई थिंक 80-85% जो हमारी ग्लोबली इन्हीं कंप्यूटर या डेस्क सिस्टम की सेल होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरह से फ्री समझ लीजिए, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम होती है। 30 या 40,000 इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। वहीं आपका एक एप्पल का लैपटॉप आपको काफ़ी महंगा होता है नया, अगर आप लेंगे तो 1 लाख रुपये के अराउंड। ओके, इट इज़ a user friendly GUI, okay, based operating system. Windows GUI is a well organized set of graphical components that together make a friendly and intuitive interface for the user. थोड़ा सा टफ कंप्लीट आ जाती है, पढ़ने में रीड में दिक्कत होती है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ये सिस्टम को रन कर रहा होता है, इसको हम देख नहीं सकते। जैसे मैंने फाइल ओपन की तो मेरे को दिख रही है, या मैं MS ऑफिस की फाइल को ओपन करता हूँ वर्ड तो मेरे को दिखती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को नहीं नजर आता कहाँ, वो बैकएंड में काम करता है, यानी सिस्टम से रिलेटेड पूरे सिस्टम को चलाता है। ओके, दैट हेल्प्स यूज ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स एंड मेक देम वर्क टुगेदर। सबको एक साथ लेके चलता हूँ, सबको काम कराता है। जैसे किसी फैमिली में हमारे फादर होते हैं, जब सब पूरे परिवार को लेके चलना चाहते हैं, हालांकि चल नहीं पाते, एक टाइम के बाद आता है सब अपने अपनी करने लगते हैं, या उनके बच्चे अलग हो जाते हैं। केयर ये रफ एग्जाम्पल था, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द यूज़र। तो ये क्या आपका इंटरफेस बिटवीन द यूज़र में हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, और कंप्यूटर जो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये मैं रीड कर रहा हूँ, ये मेरी फाइल रिकॉर्ड हो रही है, मैं कुछ इसको भी यहाँ भी मैं कुछ करता हूँ, मैंने ये फाइल फोल्डर क्लिक किया, ये सब कौन करवा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है, ये कर रहा है। ओके, कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये के लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़। ठीक है, डेस्कटॉप के बारे में आती है जो चीज़ हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चली, क्योंकि आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप विंडोज़ बेस्ड है, क्योंकि थोड़ा ईजी होता है इसको ऑपरेट करना। आफ्टर स्टार्टिंग विंडोज़ एंड लॉगिंग इन टू इट, व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन इज अ डेस्कटॉप विच कंटेन्स वेरी स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स, could be shortcuts, other files, programs. Okay, my computer in Windows 10 is called this PC, recycle bin, etc. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कि हमारे सब हमारे जो ये आइकन्स हो सकते हैं, या हमारी फाइल्स, ये हालांकि फाइल है लेकिन इसको हम डेस्कटॉप पर जो होते हैं आइकन्स बोलते हैं। ये कुछ मेरा शॉर्टकट होते हैं, लैपटॉप उसी का शॉर्टकट है, या मेरा कंप्यूटर का शॉर्टकट है। शॉर्टकट यानी कि हम क्लिक कर देंगे, जो चीज़ हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके। Some common programs whose icon are present on the desktop are listed below. My computer Win XP और computer Win 7 और this PC Win 10। तो जो मेरा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ XP चलता था उसमें माई कंप्यूटर लिखा आता था। जो हमारे जो विंडोज़ आपका 7 आया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ सिर्फ कंप्यूटर लिखा आने लगा, और आज के हमारे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, लिखा था सिर्फ दिस PC। ओके, शॉर्ट मामूली चीज़ें हैं, जब इसको हम ओपन करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारी कोई ड्राइव होती है, जैसे मैंने दिखाया कि ये एक ड्राइव है, एक ड्राइव है, ये ड्राइव है। तो ड्राइव जनरली किससे स्टार्ट होती है? ए से। हालांकि जो हमारा ए और बी ड्राइव जनरली एक रिजर्व है किसके लिए? आपका फ्लॉपी ड्राइव के लिए। हालांकि आजकल तो फ्लॉपी ड्राइव नहीं मिलती है, हो सकता है आपको देखने को भी नहीं मिले मार्केट में, क्योंकि पहले चला करती थी ऐसे 15-20 साल पहले। ओके, तो आजकल इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर भी एक इनकी याद में कह लीजिए, या एक अधिक सिस्टम में कुछ नियम्स होते हैं, ये ट्रेडिशन होते हैं। फिलहाल ये ए और बी आपका फ्लॉपी के रिजर्व होती है। सी से आपका सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है जनरली, तो उसमें डी ई आप ड्राइव क्रिएट करते हैं, या अपने नाम से भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा है। ओके, मैं थोड़ा स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता चला हूँ, मोटी मोटी चीज़ें, सब बेसिक चीज़ें आप रीड करेंगे तो भी आपकी समझ में आएगा। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारे जो हमारे हार्ड ड्राइव्स हो गए HDD। ओके, जो हमारे सिस्टम पर अवेलेबल है। एक नेटवर्क ड्राइव होती है, अगर आप किसी लैन से कनेक्टेड है, उस पर वो दिखाता है यहाँ पर कि कौन कौन से कंप्यूटर इस नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो उसको हम नेटवर्क ड्राइव बोल सकते हैं। A network drive is a shared directory or folder accessible by the user authorized by the network administrator and for the convenience of access. It is signed in an alphabet like other drives have. All the files kept in the map folder are accessible to the users. The shared folder looks like another drive over a network to the user.
जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए एक नेटवर्क है, उस पर 5 सिस्टम कनेक्ट हैं, 5 यूज़र्स एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो ईमेल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो इसके थोड़ा नहीं करना चाहते, तो एक जो हमारा नेटवर्क होता है उस पर कॉमन ड्राइव होती है, तो उसमें कुछ फोल्डर होगा, तो उसमें वो आपका कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी दूसरा बंदा उसको दूसरा पर्सन यूज़ वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। जैसे हमारी आपकी लैब है जनरली यूनिवर्सिटी वगैरह में या कॉलेजेस में, इस तरह से होता है कि जो हमारी कंप्यूटर लैब होती है तो वो एक लैन पर चल रही होती है लोकल एरिया नेटवर्क पे, तो वहाँ ये भी होता है कि कुछ सर्विसेज आपकी ब्लॉक होती है वो, या यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है लाइक जीमेल आप वहाँ ओपन ना करें, तो उनकी पॉलिसी होती है कुछ, तो हालांकि आप वो चाहते हैं कि आप अपनी जो फाइल्स हैं आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो एक नेटवर्क ड्राइव का यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप एक नेटवर्क ड्राइव में फोल्डर होता है, आप वहाँ रख देते हैं, वहाँ से दूसरा यूज़र या आपका फ्रेंड कलेक्ट कर लेता है। मान लीजिए जैसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मान लीजिए नेटवर्क ही है, यहाँ नेटवर्क ही सारा दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो इसमें कुछ आगे कोई फोल्डर बनेगा, ड्राइव बनेगी। अब मैं एक यूज़र हूँ, उस नेट से कनेक्ट हूँ, आप मान लीजिए कोई यूज़र है, आप कनेक्ट हैं, तो मैंने कोई फाइल क्रिएट की, लाइक यही की वीडियो क्रिएट की और उस फोल्डर में जाके रख दी, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं जो भी उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, उस लैन में उसका उस लैन पर कनेक्ट होगा। ओके, यही चीज़ है, बाकी और दिक्कत नहीं है। रिसाइकिल बिन हमारी क्या चीज़ होती है कि हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो कहाँ जाती है, आपकी रिसाइकिल बिन में जाती है, आपका फोल्डर होता है। अच्छा, एक ज़रूरी बात है, फोल्डर हमारा इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, इस पर सिक्योरिटी मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कंट्रोल अपने हाथ में रखता है हर वक्त या हर सेकेंड। आप कितने भी चाहे देखिए इसमें डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आता है, आपने इस पर क्लिक किया, इस पर डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आता है, आपने गौर कीजिए। देखिए इस पर क्या आप ओपन कर सकते हैं एम्प्टी रिसाइकिल बिन, जो उसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं आप उसको डिलीट कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना इसको। ओके, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। जैसे मैंने कुछ फाइल डिलीट की थी तो वापस यहीं पर आ गई होगी, मैंने हालांकि चेक नहीं की, जेड की आ गई है, मैं उसको यहाँ पे सर्च कर रहा था, हालांकि वो यहाँ पर आगे लग गई है। ओके, रिसाइकिल बिन बना हुआ, तो रिसाइकिल बिन को किसी चीज़ को हम डिलीट करने का क्या तरीका होता है, राइट मेनू क्लिक करें, ये हमारा डिलीट आ गया है, तो ये आपका सीधा रिसाइकिल बिन में जाएगी। या दूसरा तरीका ये होता है कि ये मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट और डिलीट आपका दबा दिया, तो वो फाइल सीधे परमानेंटली डिलीट हो जाती है, फिर वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है। देखिए रिसाइकिल बिन में चीज़ हमारी आपकी आ गई है, बहुत सारी इसमें डिलीटेड फाइल्स पड़ी, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो फिर ये इसको मैं रिकवर नहीं कर सकता। ओके, यही सब चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, माई नेटवर्क प्लेसर ड्राइव, तो ये मैंने आपको बताया, ये सब नेटवर्क ड्राइव में हम लेन से कनेक्ट होते हैं। It shows all the computers over the local network which might be connected with your computer. Depending on the permission, you can access data shared by others on their computers. तो वही चीज़ें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। My documents or documents, it is the default folder to contain most of your tasks, most of ये सब स्टूडेंट जब हम क्लिक करते हैं, देखिए ये मैं क्लिक करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स है माई डॉक्यूमेंट्स, टास्क बार स्टार्ट बिन, तो ये हमारा देखिए क्या है, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, ये सब क्या हमारा टास्क बार ही है, जो हमारा टास्क बार है। ओके, इस पर जो हमारे कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ हमको फ्रिक्वेंटली कुछ प्रोग्राम चाहिए होते हैं कि जो हमको मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं टास्क बार में। ओके, आगे चलते हैं। यूजली एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप यू कैन सी ए बार स्ट्रेच फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट टू राइट। स्टार्ट बटन इज ऑन द वेरी लेफ्ट एंड ऑफ द टास्क बार, तो ये हमारा ये स्टार्ट बटन है, ये पूरा क्या हमारा टास्क बार है। ओके, राइट साइड ऑफ द टास्क बार शोज सिस्टम एंड डेट एंड अदर स्मॉल इंडिकेटर्स लाइक नेटवर्क कनेक्शन, लैंग्वेज, स्पीकर आइकन, तो ये हमारा टास्क बार है जिसमें मैंने कर्सर रखा है। इसका राइट साइड में टाइम है, देखिए ये साउंड है, ये मेरा नेटवर्क का, ये बैटरी का दिखा रहा है, और भी कुछ ये चीज़ें हैं। दिस मिडिल पार्ट ऑफ द टास्क बार डिस्प्ले आइकन्स ऑफ द एक्टिव एंड मिनिमाइज प्रोग्राम यू हैव ओपन टू वर्क विद, तो मैं कुछ प्रोग्राम में ये अभी करंट मेरा प्रोग्राम अपन इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये आ जाता है, एक तरह यहाँ पर शॉर्ट में आ जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। मैं इस क्लिक कर देता हूँ, फिर से पहले जैसा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके आगे क्या है, मिडिल पार्ट ऑल्सो शो द आइकन्स ऑफ द शॉर्टकट्स टू योर frequently used programs. The process of creating such shortcut is called pinning.
द प्रोग्रामिंग टास्क बार। तो ये जो मेरे प्रोग्रामिंग पिन मैंने कर दिए हैं, मेरे को प्रोग्राम बार बार यूज करने की जरूरत पड़ी तो उसको मैं पिन कर देता हूँ। ओके, आगे चलते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। आगे स्टार्ट बटन डिस्प्ले, स्टार्ट मेनू विच शो द नेम ऑफ ऑल द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। ये हमने सीख लिया है। द प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर वेरियस कैटेगरीज और फोल्डर्स। स्टार्ट बटन ऑल्सो शोज ऑप्शन टू शट डाउन, स्टार्ट, स्लीप, सर्च एंड रन द प्रोग्राम बाय टाइपिंग इट्स एग्जीक्यूटिव नेम। तो ये चीज़ें देखिए, जैसे ये शट डाउन है, इसमें भी आगे ऑप्शन होते हैं। आप स्विच यूज़र करना चाहते हैं, मतलब इसी सिस्टम में एक से ज़्यादा यूज़र हैं, या मैंने मतलब कि अगर एक से ज़्यादा मान लीजिए कि मैंने यूज़र बनाए हैं, मान लीजिए मैं हूँ या मेरी वाइफ हैं या कोई मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने एक्सेस दे रखा, तो उनके सिक्योरिटी लगा सकता हूँ, लॉगिन लगा सकता हूँ, उस पर जाकर काम करेंगे। अपने पे लगा सकता हूँ, मतलब मैंने कोई पासवर्ड डाल दिया, मेरा ये चीज़ खुले, उन्होंने अपने एक पासवर्ड डाल दिया, उनकी वो चीज़ खुले। ठीक, लोगों फिर वो स्टार्टअप समझते हैं हाइबरनेट है, मैं हाइबरनेट कर देता हूँ ये चीज़ एज इट इज़, आपका सिस्टम में क्लोज आता है। जब मैं ओपन कर देता हूँ यहीं से ओपन होता है। इसी तरह स्लिप भी होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, पर उसमें स्लिप में हम मोड हम डाल देते हैं सीधे लैपटॉप को, तो वो उसमें बैटरी आपकी लगातार जाती रहती है, और जो हमारा बाकी ये सब क्लोज जाती है। लेकिन जो मेरी रैम में जो आपका डेटा आपका प्रोसेस हो रहा होता है या सेव हो रहा होता है फाइल्स, अगर मैंने कोई ओपन की हुई तो। आगे कुछ यूजर फोल्डर्स अवेलेबल इन द स्टार्ट मेनू, हेल्प एंड सपोर्ट, प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ बेसिक हेल्प यू मे नीड टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट, सर्च टू एनी सर्च प्रोग्राम, यही सब है। देखिए ये हेल्प एंड सपोर्ट, कुछ सर्च करना है मेरे को, जैसे यहाँ से कुछ सर्च कर सकता हूँ, ये एक सर्चिंग ऑप्शन यहाँ से भी आता है, यहाँ से सर्च कर सकते हैं आप। ओके, वही चीज़ें, सेटिंग टू कस्टमाइज वेरियस सिस्टम सेटिंग्स ऑफ द कंप्यूटर्स लाइक डिस्प्ले रेजोल्यूशन, थीम्स, स्क्रीन सेवर, डेट एंड टाइम, ये डेट टाइम है जाके चेंज कर सकता हूँ। ओके, या मैं क्या कहूँ आपको, जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ये सब जाके मैं सेटिंग अपने हिसाब से जो मैं रखना चाहता हूँ कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर रेजोल्यूशन, डिस्प्ले, ये सब ओरिएंटेशन, लैंडस्केप किस तरह करना चाहते हैं, बेसिक चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें आप करेंगे तो ईजिली, ज़्यादा ईजिली समझ में आएंगी। ये चीज़ें वो हैं जो आपको करके समझ में आती है, पढ़ के ऐसे समझ नहीं आएंगी। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड यू क्विक एक्सेस टू ऑल योर्स रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स, ये है जैसे मैंने कुछ रिसेंटली ओपन किया है, चीज़ नहीं आ रही है, चलो फिर कोई बात नहीं। मान लीजिए मैंने कुछ फाइल ओपन की थी, कुछ एडोब की, कुछ तो ये रिसेंट फाइल जो मैंने फाइल ओपन की है। इस तरह से पेंट की कुछ मैंने फाइल ओपन की थी, वो वापस आते हैं प्रोग्राम टू डिस्प्ले सब मेनू विद लिस्ट ऑफ वेरियस एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर टू वर्क, दिस मे बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सेसरीज है, तो हमारा ये कुछ ऑप्शन है, ये हमारा एक्सेसरीज है। स्टार्ट बटन में जाएंगे और प्रोग्राम्स में जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे, तो ये एक्सेसरीज में हमारी यही चीज़ें हैं, जैसे आपका कैलकुलेटर है, कमांड प्रॉम्प्ट में ब्लैक विंडो जहाँ से हम यूज़ करते हैं, नोटपैड है, नोटपैड है, कुछ हम कुछ टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं, पेंट है, कुछ ग्राफिक डिज़ाइन कुछ बनाना चाहते हैं, पिक्चर बनाना चाहते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कैलकुलेटर आप वाकिफ़ हैं, पेंट से भी आप वाकिफ़ हैं, पेंट के लिए मैं ये कर लेता हूँ। पेन में देखिए इसमें बहुत तरह के काम होते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे मैंने कोई लाइन ड्रा कर ली है तो मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत तरह काम करते हैं स्टूडेंट, तो अभी थोड़ा मेरे दिमाग से कर रहा है। देखिए इस तरह से चीज़ हो गई है। तो जनरली इसका क्या काम करते हैं, पिक्चर मैंने डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, या मैंने कोई प्रिंट लिया और मैंने उस पिक्चर को यहाँ लाके आपका पेस्ट कर दिया। मान लीजिए ये पिक्चर ले लेता हूँ, सेम पिक्चर इसी में प्रिंट करूँगा, तो ये स्क्रीन शॉट जिसको बोलते हैं, जैसे मैं स्क्रीन शॉट कहाँ से ली जाती है, आपका कीबोर्ड पे की होती है PRT-SC, प्रिंट स्क्रीन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में PRT इस पर SC लिखा होता है, इसका मीनिंग होता है प्रिंट स्क्रीन। जैसे मैंने ये बटन आपका प्रेस कर दिया, कुछ नहीं करना, सिर्फ PRT इस पर SC को प्रेस किया तो मेरी स्क्रीन ये आपका कॉपी हो गई। अब मैं दोबारा पेंट दूसरी विंडो खोलता हूँ और वहाँ पर कंट्रोल भी कर देता हूँ, तो देखिए ये विंडो आपकी यहाँ पेस्ट हो जाती है। बेसिक चीज़ें हैं। पेंट का हम
पिक्चर वगैरह डिज़ाइन बनाने के लिए, कुछ अपने हिसाब से कोई पिक्चर डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। इसमें इमेजेस भी आपकी बनी जाती है। वर्ड पैड है आपका, एक तरह से वर्ड आप MS वर्ड की तरह समझ सकते हैं। इसमें आप छोटा मोटा कोई टेक्स्ट, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना MS वर्ड नहीं है, MS ऑफिस नहीं, तो आप ये काम यहाँ कर सकते हैं। लेटर एप्लीकेशन का काम उसी तरह से होता है। ओके, जैसे मैंने बताया वर्ड प्रोसेसर, बेसिक वर्ड प्रोसेसर है आपका, नोटपैड से ज़्यादा बेहतर होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का यू कैन यूज द वर्ड पैड टू क्रिएट, एडिट, व्यू एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। You can type letters, reports, other simple documents. You can also change the look of the text. आप टेक्स्ट का लुक चेंज कर सकते हैं। क्विकली मूव, सेंड सेंटेंस, पैराग्राफ्स एंड कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, इंसर्ट एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें एक एक्सरसाइज थोड़ा सा मैं मिस कर गया हूँ। प्रैक्टिकल आपको करना है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे लगता है इसका कॉपी देना भूल गया। कौन सा पेज है? 101 पेज पर है एक्सरसाइज। तो मैं वो एक्सरसाइज रीड करता हूँ और आपको करके दिखा देता हूँ। और वो इसका स्क्रीन इसमें PDF फाइल में एड करना भूल गया। जैसे इसमें आपका फर्स्ट है पेज नंबर 101 पर के एक्सरसाइज इसमें है, लोकेट एंड ओपन द विंडोज ऑफ द फॉलोइंग आइकन प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद टीचर। तो क्या करना है इन्होंने, क्या आपको अपना ऑपरेटिंग, आपका कंप्यूटर सिस्टम ओपन करना है और कुछ इन्होंने 3 क्वेश्चन दिए या 3 टास्क करने हैं कि आपको अपना डेस्कटॉप पे जाना है और कंप्यूटर, माई कंप्यूटर कहाँ पर है, मान लीजिए मैं जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा माई कंप्यूटर ये है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये मेरी चीज़ ओपन हो जाती है और फुल कर देता हूँ। तो फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन में जाना, तो रिसाइकिल बिन ये रहा, इस पर क्लिक करता हूँ, ये रिसाइकिल बिन ओपन हो जाता है। ओके, थर्ड आपका माई नेटवर्क ड्राइव पॉइंट्स ही है आपका नेटवर्क और माई नेटवर्क प्लेसेस। तो मेरा तो सिस्टम किसी लाइन से कनेक्ट नहीं है या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो आपका मैं उसके लिए नेटवर्क ऑप्शन में कहाँ कैसे पहुँचूँगा, ये नेटवर्क ड्राइव पे कैसे पहुँचूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल या तो यहाँ से कंप्यूटर में जाना, आपको कंप्यूटर खोलना, या यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आ गया और ये मेरी नेटवर्क फोल्डर देखिए, ये मेरा नेटवर्क ड्राइव आ गई, नेटवर्क फोल्डर आ गया। क्वेश्चन 2 है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, लोकेट द फॉलोइंग, ओपन देम एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद द टीचर। तो मैं इसमें उन्होंने कहा कि पहले स्टार्ट बटन पर जाता हूँ और फिर क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है, क्लिक कर देता हूँ तो ये चीज़ आ जाती है। आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप कहीं अटक गए हैं या कुछ आपके क्वेश्चन, तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो आप वो माइक्रोसॉफ्ट को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो उस पर आपका अगर आपको क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन हो तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। ओके, या वो सर्विस कोई प्रॉब्लम आपका, तो वो उसका जवाब देते हैं। सर्च है, सर्च यहाँ कुछ प्रोग्राम को सर्च करना, लाइक टर्बो, देखिए टर्बो आ गया। या आपको कुछ एडोब में कुछ फाइल सर्च करनी है, एडोब, तो एडोब बेस फाइल आपकी ये आ जाएंगी। देखिए तो कोई भी फाइल है आपकी, जैसे हमारी फाइल आपका यूनिट, तो देखिए मेरे कुछ फाइल्स PDF फाइल आ गई जिसमें यूनिट टाइप का जो यूनिट से स्टार्ट हो रही है। ओके, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सर्च में जाकर हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं जो हमको, अगर वो चीज़ आपकी स्टोरेज में होगी या हार्ड डिस्क होगी या रैम में होगी तो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स आ गए, देखें स्टूडेंट्स। ओके, बहुत बेसिक चीज़ें। ऑल प्रोग्राम्स हल्का शुरू में ही है। क्वेश्चन 2 फिनिश, आपका पॉइंट क्वेश्चन 3 है, ओपन MS पेंट एंड ट्राई आउट मेकिंग ए सीनरी यूजिंग वेरियस टूल्स। तो अभी मैंने आपको करके दिखाया है, तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें ये करनी है आपको, और आप उससे भी ट्राई करें। और 4th क्वेश्चन आपका ओपन वर्ड, राइट ब्रीफ पैराग्राफ इन इट एंड देन ट्राई फॉर्मेटिंग इट लाइक द टेक्स्ट इन द बुक। तो हम वर्ड पैड ओपन करते हैं, वर्ड पैड के लिए कहाँ कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है, हमको जाना है ऑल प्रोग्राम्स। अरे देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जैसे पर्सन मूव कर रहा था, यहाँ पिक्सल की क्वालिटी मूव कर रही है। हालांकि इसमें ये भी इसको ये भी बताना चाहिए, हालांकि इसमें सेटिंग थोड़ा करना पड़ेगा मेरे को, कि अभी मैं किस लाइन पर हूँ। अभी नहीं जाते हैं, मैं और प्रोग्राम में जाता हूँ, और प्रोग्राम एक्सेसरीज में जाता हूँ।
नजर नहीं आ रहा एक्सेसरी, तो मैं क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ एक्सेसरी मेरी। चलिए कोई बात नहीं आ रहा है, ठीक है सर कर लेता है। एक्सेसरी मेरा ये आ गया। देखिए इसके अंदर ये हमारी कुछ टूल्स होते हैं और इसमें होता है वर्ड पेड। तो मैं इसे क्लिक किया, फुल कर देता हूँ। ठीक है, इसमें टाइप कर सकता हूँ, लेटर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब। बाकी आप इसमें स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, कौन सा आपको कौन सा फ़ोन देना है। मान लीजिए मैं टाइम्स न्यूरो में दे देता हूँ, एंटर की से प्रेस कर देता हूँ। साइज़ कितना रखना चाह रहा हूँ फ़ोन का, कंट्रोल दबा देता हूँ, सब सिलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा साइज़ करना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मेरा माउस फास्ट चल रहा है। सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल दबाइए। फिर फ़ॉन्ट साइज़ पर आते हैं। देखिए साइज़ बढ़ने लगा, 22 कर देता हूँ। बाकी यहाँ से ये सब चीज़ें हमने आई थिंक पहले स्टडी की है लास्ट लेक्चर्स में, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग यानी कि आप उसमें स्ट्रक्चर कैसे देना चाहते हैं, लेआउट क्या देना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें होती हैं। ओके, सीधा भी स्टूडेंट, ये लेक्चर पूरा होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल या मैसेज करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।